हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिटेल सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं क्रेनियम के बारे में। यानी क्रेनियम क्या होती है, क्रेनियम में कौन कौन से गुण आते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस पे हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। एक स्केलेटन सिस्टम पे, यानी स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद स्केलेटन के पार्ट यानी स्केलेटन के टाइप कौन कौन से हैं, उसके बाद से जो ह्यूमन स्केलेटन है उस पे, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन का पार्ट क्रेनियम, ठीक है। देखिए, क्रेनियम क्या है? एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट है। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? तो एक्सियल स्केलेटन जो हमारे बॉडी का सेंट्रल एक्सिस फॉर्म करता है वो एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? एक्सियल स्केलेटन में हम लोग का स्कल आता है, उसके बाद से रिब्स आता है, रिब्स के बाद यहाँ फ्रंट में एक बोन होती है जिसका नाम है स्टर्नम, स्टर्नम आता है। स्टर्नम के बाद पीछे हमारा एक बोन होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये सब आते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो एक्सियल स्केलेटन में स्कल का पार्ट है क्रेनियम, ठीक है। यानी स्कल में आता है क्रेनियम, ठीक है। इस क्रेनियम में टोटल कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। क्रेनियम में कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। कौन कौन सी बोन होती है? फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमोइड बोन, एस्फेनॉइड बोन। कितनी हो गई? 6 बोन हो गई। आप कहेंगे कि 6 ही हो रही है, हम कह रहे हैं कि 8 हो रही है। तो इसमें 6 कैसे होती हैं? तो देखिए, जो टेम्पोरल बोन होती है, टेम्पोरल बोन 2 होती है। जो पेराइटल बोन होती है, पेराइटल बोन 2 होती है, ठीक है। पेराइटल बोन कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद से ऑक्सीपिटल 1 होती है, फ्रंटल बोन 1 होती है, एस्फेनॉइड बोन 1 होती है, एथमोइड बोन 1 होती है। टोटल 8 बोन हो गई। 1 2 4 6 7 8। तो ये 8 बोन क्या फॉर्म करती हैं? क्रेनियम फॉर्म करती है। इस क्रेनियम में क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अंग, इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या? ब्रेन। ब्रेन होता है हमारे इस क्रेनियम में, ठीक है। जो हम कहें तो हमारे बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है ब्रेन। उस ब्रेन का सिचुएशन कहाँ होता है? इसी क्रेनियम में होता है, ठीक है। तो ये टोटल 8 बोनों से मिलकर बनी है क्रेनियम, ठीक है। देखिए, देखते हैं। क्रेनियम इज लार्ज हॉलो बोनी स्ट्रक्चर। यानी क्रेनियम क्या है? एक बड़ा सा हॉलो मीन्स खोखला खाली क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है, यानी बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचना है। इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ डिफरेंट बोन। यानी कई डिफरेंट बोन के फ्यूजन से ये क्या होता है? बनता है, ठीक है। और वो डिफरेंट बोन कौन कौन से हैं? फ्यूजन ऑफ डिफरेंट बोन, डिफरेंट बोन, क्रेनियम डिफरेंट बोन ये यही है, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, एथमोइड, स्फेनॉइड, ठीक है। उसके बाद से क्रेनियम बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इरेगुलर स्ट्रक्चर। यानी जो क्रेनियम बोन होती हैं वो आपस में एक इरेगुलर स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नोन एज सूचर्स, जिसे हम सूचर के नाम से जानते हैं। अब ये सूचर क्या होता है? तो देखिए, सूचर जैसे हम कहें कि हमारी जो क्रेनियम की बोन होती है, क्रेनियम बोन आपस में कनेक्ट होती हैं, लेकिन वो कनेक्शन ऐसा होता है कि वो कनेक्शन इनमूवेबल होता है। ज्वाइंट तो होती हैं बोन हमारी, लेकिन ऐसे ज्वाइंट होती हैं वो इनमूवेबल होती है। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ज्वाइंट होते हैं जो इनमूवेबल होते हैं, कुछ मूवेबल होते हैं। जैसे हम एल्बो ज्वाइंट कह दें तो एल्बो ज्वाइंट क्या है? हम लोग का मूवेबल है। यानी एल्बो ज्वाइंट हम लोग का ये है, जहां से हम अपने बोन को मूव कर ले रहे हैं, तो ये मूवेबल ज्वाइंट हुआ। हमारा रिस्ट ज्वाइंट हुआ, रिस्ट ज्वाइंट भी मूवेबल ज्वाइंट है क्योंकि यहाँ से भी हम मूवमेंट कर ले रहे हैं, तो ये सभी क्या है? मूवेबल ज्वाइंट है। लेकिन हमारी जो क्रेनियम की बोन है, क्रेनियम की बोन मूवेबल नहीं है। अगर क्रेनियम की बोन सपोज मान लीजिए मूवेबल होती तो हम जब सोते तो हमारी बोन जिधर मतलब स्पेस ज्यादा होता उधर की बोन ऊपर हो जाती, जिधर कम होता उधर की बोन नीचे हो जाती। यानी इधर सपोज मान लीजिए उठ जाता और इधर दब जाता, यानी बोन ऊपर नीचे हो जाती, ठीक है। तो ये क्रेनियम की बोन
इरेगुलर सूचर द्वारा जुड़ी हैं, जो कैसी सूचर है, कैसे जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट है, यानी मूव नहीं करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूचर क्या होता है। सूचर सूचर आर द इमूवेबल जॉइंट। अभी हम आपको बताए हैं कि सूचर क्या है, इमूवेबल जॉइंट है। सूचर आपको देखने के लिए कैसा होगा, तो देखिए सूचर आपको देखने में मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी दो बोन है, मान लीजिए सपोज दैट ये पेराइटल बोन ही है। ठीक है, हमारे सर पे ये जो यहाँ पे एक सूचर होता है, ठीक है, एकदम बीचों बीच एक सूचर होता है, और इधर की जो बोन होती है पेराइटल बोन होती है दोनों। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं यहाँ की दो बोन होती है, ये दोनों पेराइटल बोन है। ये जो आगे फ्रंट में दिख रहा है यहाँ से, ये क्या है, फ्रंटल बोन है। इधर से ये पूरा जो हमारे आंख का रूप बन रहा है, ये फ्रंटल बोन है इधर से ऐसे, और इधर से जाके ये ऐसे इधर हम लोग का क्या हो जा रहा है, टेम्पोरल बोन। हम कहे तो जो हमारा ईयर का पार्ट आ रहा है, ये टेम्पोरल बोन में आता है। तो इधर से आके ये क्या हो जा रहा है, टेम्पोरल बोन हो जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब टेम्पोरल बोन इधर से ऑक्सीपिटल बोन आ जाती है, यानी पीछे साइड में जो हम लोग का है, ये क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑक्सीपिटल बोन हो गई। अब बची एस्फोनाइड और एथमोइड बोन। तो एस्फोनाइड और एथमोइड बोन, एस्फोनाइड और एथमोइड बोन जो हमारा फ्रंटल बोन होता है, जस्ट इसके पीछे होती है। ठीक है, अंदर साइड में होती है। ठीक है, तो वो बोन ऐसे नहीं दिख पाएगी। जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एस्फोनाइड और एथमोइड बोन दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारा पेराइटल बोन है, ये दोनों बोन आपस में ज्वाइंट है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे ये दोनों बोन क्या है, ज्वाइंट है आपस में। तो ये कैसे जुड़ा होता है, तो कोई मान लीजिए हम दोनों अपने हाथ को ऐसे कर दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यही क्या है, सूचर है। ठीक है, ये क्या है, सूचर है। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है हम लोग का सूचर का। ठीक है, जैसे आप लोग सिलाई देखे होंगे, तो सिलाई का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हम लोग का सूचर भी होता है। ठीक है, तो वो सूचर हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सूचर होते हैं जो हम लोग के ब्रेन में हैं, उनको आपको बता देते हैं कौन कौन से सूचर हैं। तो देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचर में कोरोनल सूचर, सबसे पहला सूचर कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कहाँ होता है, तो कोरोनल सूचर बिटवीन फ्रंटल एंड टू पेराइटल बोन। कोरोनल सूचर कहाँ होता है, बिटवीन फ्रंटल एंड टू पेराइटल बोन। फ्रंटल बोन कहाँ होती है, जो हमारे फ्रंट पार्ट में, जिसे हम ललाट कहते हैं, जो ललाट का निर्माण करती है, सबसे आगे की बोन है, फ्रंट में है, उसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। यानी ये हमारे क्या है, फ्रंटल बोन है। और जस्ट इसके पीछे ये वाला जो पोर्शन है, ये किसका है, पेराइटल बोन का है। तो ये फ्रंटल बोन और ये पेराइटल बोन जहाँ से जुड़ी है, सपोज मान लीजिए ये यहाँ से जुड़ी है, तो यहाँ पे एक सूचर फॉर्म हो रहा है। इस सूचर का क्या नाम है, कोरोनल सूचर। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये हम लोग का फ्रंटल बोन है। ठीक है, और इस फ्रंटल बोन में दो पेराइटल बोन जुड़ी हुई है इधर से। ठीक है, ये एक पेराइटल बोन हो गई और ये एक पेराइटल बोन हो गई, और इधर हम लोग का ये फ्रंटल बोन का हिस्सा हो गया। तो ये वाला जो सूचर है, इस सूचर का क्या नाम है, कोरोनल सूचर नाम है। ठीक है, कोरोनल सूचर समझ में आ गया कहाँ होता है, फ्रंटल और टू पेराइटल बोन के बीच में होता है कोरोनल सूचर। अब हम बात करते हैं सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर यानी सेज पे होगा, एकदम बीचों बीच में होगा, एकदम कहे तो स्टेज पे होगा। ठीक है, यानी सेजाइटल सूचर एकदम बीचों बीच में होगा। कहाँ होगा, बिटवीन टू पेराइटल बोन, यानी दो पेराइटल बोन के बीच में ये सेजाइटल सूचर होगा। अभी हमने कहा कि दोनों पेराइटल बोन आपस में यहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो यहीं पे हम लोग का सेजाइटल सूचर होता है। ठीक है, जो दो पेराइटल बोन जुड़ी हुई हैं, ये किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं, सेजाइटल सूचर के थ्रू। यानी ये हम लोग का क्या है, ये वाला सूचर हम कहें तो ये सेजाइटल सूचर हो गया। देखिए इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ये सेजाइटल सूचर हो गया और ये हम लोग का कोरोनल सूचर हो गया। ठीक है, दो सूचर हो गया। एक और सूचर है लैम्बोइड सूचर। कौन सा, लैम्बोइड सूचर। लैम्बोइड सूचर कहाँ होता है, तो लैम्बोइड सूचर बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड टू पेराइटल बोन। बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड टू पेराइटल बोन। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन कहाँ है, ये जो पीछे है, पीछे की जो बोन है, ये क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये ऑक्सीपिटल बोन और ये दो पेराइटल बोन है जो ऊपर, ये जो जहां से जुड़ी हुई हैं, उनके बीच का, यानी ये वाला पोर्शन हम कहें तो ये किसका, कौन सा सूचर है, लैम्बोइड सूचर है। क्यों, ये इधर हमारा एक पेराइटल बोन है और इधर एक पेराइटल बोन है, तो ये दोनों यहाँ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लैम्बोइड सूचर। ये ऐसे नहीं जुड़ी होती, फिर ये कैसे जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैम्बोइड सूचर। तो लैम्बोइड सूचर कहाँ होता है, दो पेराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन के बीच में होता है लैम्बोइड सूचर। ठीक है,
अब अगला सूचर है हम लोग का स्क्वैमस सूचर। स्क्वैमस सूचर कहाँ होता है? बिटवीन टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन। बिटवीन टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन। पेराइटल बोन हम लोग का ये है और टेम्पोरल बोन ये वाला पोर्शन है, यानी यहाँ से हम लोग का ये टेम्पोरल बोन होता है। ठीक है, तो टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन के बीच का जो सूचर है, यानी यहाँ से ये सूचर आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसे, ये सूचर यहाँ होता है। तो ये सूचर क्या हो गया? स्क्वैमस सूचर हो गया। इस सूचर का नाम क्या हो गया? स्क्वैमस सूचर नाम हो गया। यानी हम कहें तो ये पेराइटल बोन है और इधर हम लोग का कौन सी बोन है? टेम्पोरल बोन। तो इसके बीच में जो सूचर बन रहा है वो कौन सा सूचर हो गया? स्क्वैमस सूचर। और यहाँ पे इसके पीछे ऑक्सीपिटल बोन है, तो यहाँ पे जो सूचर बन रहा है वो लैम्ब्डोइड सूचर, यानी ये लैम्ब्डोइड सूचर बन गया, ये हम लोग का स्क्वैमस सूचर बन गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचर हैं जो हम लोग के क्रेनियम में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सूचर फेसियल में भी पाए जाते हैं, तो जब फेसियल की बोन पढ़ेंगे तो वहां पे वो बता देंगे, लेकिन ये क्रेनियम है, क्रेनियम में ये 4 सूचर इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम आप याद कर लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं, बस समझ जाएंगे, इसको याद हो जाएगा। चारों सूचर हैं, वो चारों सूचर किससे कनेक्ट हैं? पेराइटल बोन से कनेक्ट है। ठीक है, देखिए कोरोना सूचर भी पेराइटल है, सेजाइटल सूचर में भी पेराइटल है, लैम्ब्डोइड सूचर में भी पेराइटल बोन है, स्क्वैमस सूचर में भी पेराइटल है। अब बस आपको नोटिस करना है कि कहाँ पे कौन सा सूचर है। हर जगह पेराइटल बोन है, यानी जब भी आपको सूचर आ रहा है तो वहां पे पेराइटल के बीच में तो होना चाहिए। जैसे सपोज एग्जाम में आता है कि कोरोनल सूचर कहाँ है, और आंसर आपको सपोज मान लीजिए उसमें देता है कि फ्रंटल और एस्फोनाइड बोन के बीच में है, उसको फटाक से गलत काट दीजिए। या फिर कहे कि फ्रंटल और टेम्पोरल बोन के बीच में है, तब भी काट दीजिए। या फिर कहे कि फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में है, तब भी काट दीजिए। क्यों काटना है? क्योंकि उसका एक में पेराइटल नाम जरूर होगा। ठीक है, और पेराइटल कब होगा? हमेशा पीछे होगा। सेजाइटल में तो आप एकदम याद कर लीजिए कि बीचों बीच में जो सूचर है वो सेजाइटल सूचर है। ठीक है, और सेजाइटल सूचर किसमें है? बिटवीन 2 पेराइटल बोन में। ठीक है, यानी पेराइटल के बीच का सूचर जो है वो सेजाइटल सूचर है। तो रटने की कोशिश मत करिए, बस ध्यान से पढ़िए और चीजों को समझने की कोशिश करिए। समझ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। कोई भी चीज यहाँ पे रटने लायक नहीं है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्रेनियम और क्रेनियम के कुछ सूचर, और क्रेनियम में कौन कौन सी बोन होती है ये भी हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।